अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, किसी भी मेमोरी लोकेशन का जो नेम है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए वेरियस टाइप्स का हम जो डेटा है वो उसके अंदर स्टोर करते हैं। तो अब किस किस टाइप का डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स का डेटा हो सकता है, उसको हम डेटा टाइप्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिक डेटा की, नंबर सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह। मतलब सपोज के अगर वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इक्वल्स 10, ठीक है, तो अब ये जो वेरिएबल ए इक्वल्स 10 है, इसमें अगर हम नंबर देखें 10 क्या है, ये इंटीजर है, विदाउट पॉइंट वाला नंबर है। अब अगर हमने इस वेरिएबल की टाइप चेक करनी है तो सिंपली हम लिखेंगे टाइप कीवर्ड और जिस वेरिएबल की टाइप आप चेक करना चाह रहे हैं तो इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। इसी तरह सपोज के वेरिएबल ए, कोई भी वेरिएबल लेते हैं एन इक्वल्स 12.3, ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाया। अब अगर इसकी हम टाइप देखना चाहते हैं, टाइप ऑफ एन इज़ फ्लोट, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स वाला वेरिएबल है। तो इस तरह से हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करके उसकी टाइप वगैरह जो है वो देख सकते हैं। तो नंबर में हमारे पास डेटा टाइप आती है इंटीजर, डेटा टाइप आती है फ्लोट और डेटा टाइप हो सकती है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स किस टाइप का डेटा होता है, जिसमें देखें सपोज कि आपके पास है 1+3j, ठीक है, आयोटा की फॉर्म वाला डेटा। मतलब मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, 1+2i, ठीक है। तो इधर ये जो 2i है ये क्या होता है, किसी भी वैल्यू का किसी भी स्टेटमेंट का जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम आयोटा के साथ जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इधर लैंग्वेज के अंदर हम इसके साथ क्या टाइप करते हैं, जे टाइप करते हैं। अब अगर इसकी टाइप देखनी है टाइप ऑफ ए, तो वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स टाइप डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये होता है हमारे पास नंबर्स टाइप का डेटा। और टाइप फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, इसको यूज़ करते हुए हम उसकी टाइप जो है वो भी देख सकते हैं। देन आता है लिस्ट टाइप का डेटा। अब ये जो अभी हम डेटा टाइप्स देखेंगे या टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे, ये क्या होगा, सिक्वेंशियल, एक सीक्वेंस वाला जो डेटा है वो होगा, तो सीरीज़ वाला कह सकते हैं। तो प्रिंट पाइथन लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। मतलब क्या है, देखें सपोज ए इक्वल्स ब्रैकेट्स में हमने लिखा 1 2 3, तो अब ये क्या है, ये एक सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर हमारे पास एक लिस्ट बन गई। अब अगर ए को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिंपली ए लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो 1 2 3 जो है वो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। टाइप ए की देखना चाह रहे हैं तो टाइप ऑफ ए, ये उसकी टाइप जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट। तो इस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट को किधर आपने यूज़ करना है, लिस्ट एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, जिधर आपने सीक्वेंस के साथ डेटा आइटम्स को स्टोर करना है उधर हम लिस्ट यूज़ करते हैं। देन है लिस्ट आर म्यूटेबल, मीनिंग दैट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैन बी आल्टर्ड। मतलब ये है कि लिस्ट के वैल्यूज़ को हम आल्टर कर सकते हैं। देखें सपोज के ए इक्वल्स 1 2 3, हमने एक लिस्ट बनाई और उसके अंदर 3 डेटा आइटम्स हैं और हम इसकी फर्स्ट डेटा आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि हम C++ लैंग्वेज में एरेज यूज़ करते हैं। वेरी फर्स्ट जो वैल्यू है इस ये किस इंडेक्स पे पड़ी होती है, 0 पे। मतलब अगर आप लिखें a इंटू 0 तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 1। अगर आप लिखते हैं a इंटू सपोज 2, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। किस तरह से, 0 1 2, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है, हमारे पास इन इंडेक्सेस के ऊपर पड़ी हैं। तो इस तरह से हम इसकी एक तो वैल्यूज़ को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, सेकंड मतलब इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए। देन हम बात करें कि लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है विच इज़ 1, इसको चेंज करके 1 की जगह पे मैं करना चाह रहा हूँ 30। तो मैंने कहा 1 इंटू 0 इक्वल्स 30। अब अगर दोबारा ए को प्रिंट करेंगे तो देखें फर्स्ट वाले इंडेक्स पे वैल्यू क्या हो चुकी है, 30 हो चुकी है। तो इस बात का मतलब है कि लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती हैं। लिस्ट को आल्टर किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। उसके बाद पाइथन टपल्स आ जाते हैं। इसमें क्या है, इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेम एज लिस्ट, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि टपल्स आर इम्यूटेबल। मतलब टपल्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब अगर आपने कोई टपल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ब्रेसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। सपोज के टपल में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10 20 और 30। इसी तरह अगर आप इसकी टाइप देखना चाहते हैं तो सिंपली लिखेंगे टाइप ऑफ
बी, तो इसकी जो टाइप है वो प्रिंट हो जाएगी विच इज़ टपल। इस तरह बी की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो बी लिखेंगे 10 20 30 जो है वो वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। अब अगर हम इसको आल्टर करना चाह रहे हैं, मतलब ये भी वैल्यू 10 0 इंडेक्स पे है, 20 1 इंडेक्स पे है, 30 जो है वो 2 इंडेक्स पे है, इसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब चेंज करके देखते हैं चेंज वैल्यू होती है या नहीं। बी इंटू ज़ीरो, अगर इसको प्रिंट करते हैं तो वैल्यू 10 प्रिंट होगी। अब हम चाहते हैं कि 10 की जगह पर वैल्यू 100 स्टोर करें, तो बी इंटू ज़ीरो इक्वल्स 100 और एंटर प्रेस करेंगे तो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब ये है कि टपल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो ये बात क्लियर होगी कि ये दोनों सीक्वेंस में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास लिस्ट है वो उसमें क्या होता है, डेटा म्यूटेबल होता है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है, जबकि जो टपल है उसमें डेटा इम्यूटेबल होता है, इट मीन्स कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये टपल्स हैं। इसी तरह से अच्छा इसमें एक और बात रहेगी कि अगर आपने लिस्ट में ज़्यादा डेटा आइटम्स हैं और उनको आप एक तरतीब के साथ एक्सेस करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह से a इंटू 0 to 2, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि 0 से लेके 2 इंडेक्स तक, मतलब लेस देन 2 तक वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाए। अब आप अगर चलाएंगे तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएंगी, मतलब ये 1 किस इंडेक्स पे पड़ा है 0 पे, 2 किस इंडेक्स पे पड़ा है 1 और 3 किस इंडेक्स पे पड़ा है 2। जब मैंने लिखा 0:2 तो इसका मतलब है 0 to लेस देन 2, तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले होगी। इसी तरह से सपोज के कुछ इस तरह से लिखते हैं a इंटू 0:3, ठीक है, तो अब क्या होगी, फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं :3, तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सेस हो जाएं। और एक और क्वेश्चन हो सकता है, सपोज कि मैंने लिख दिया 0 इंटू 10। अब अगर आप देखें इनका 10 डेटा आइटम्स तो लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा, जो पहले 3 डेटा आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको हम लूप के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि लूप्स अभी हम पढ़ नहीं रहे, तो फिलहाल जो है वो इस तरह से एक्सेस करके हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, पाइथन स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग किस तरह से स्टोर करते हैं, ये हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं कि स्ट्रिंग किस तरह से एक्सेस करते हैं या स्टोर करते हैं। तो a इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। सपोज कि मैंने अपना नेम स्टोर कर दिया, तो नेम जो है वो स्ट्रिंग में स्टोर हो गया a, और आल्ट एंटर प्रेस करते हैं तो वो स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इसकी टाइप देखना चाहते हैं तो टाइप ऑफ a जो है स्ट्रिंग str जो है वो उसकी टाइप डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह अगर आप इस स्ट्रिंग में से फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे पड़ा होता है, 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। रेंज एक्सेस करना चाह रहे हैं तो रेंज किस तरह से देते हैं, a इंटू हम कहते हैं कि जी 0 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स तक, मतलब लेस देन 5 इंडेक्स तक जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग में से जो रेंज है उसको एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह और क्या है, पाइथन सेट। अब सेट क्या है, सेट यूनिक डेटा आइटम्स जो हैं उनको स्टोर करने के लिए हम सेट को यूज़ करते हैं, और सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होता है, जबकि जो हमने टपल और लिस्ट पढ़ा ये क्या है, ये ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। इस तरह से जो सेट हैं ये अनऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेट्स को यूज़ करते हैं, और सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। तो देखें सेट है, सपोज बी इक्वल्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट 1 2 3, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब 1 3 2 कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने सीक्वेंस जो है ऑर्डर को सेट के अंदर नहीं देखा जाता तो सिंपली है बी प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखें सेट में एक और बात भी होती है, सेट में जो डेटा आइटम्स होती हैं वो यूनिक होती हैं, लेकिन अगर हम यूनिक ना रखें, सेट के प्रॉपर्टीज़ में आता है कि इसमें जो डेटा है वो यूनिक होगा 1 2 2 और 3। अब मैंने इसमें डेटा रिपीट कर दिया और मैं आल्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो अब भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप बी को प्रिंट करेंगे तो देखें 1 2 3, ठीक है, मतलब वो जो रिपीटिंग ग्रुप था, जो रिपीटिंग डेटा था, उसको उसने एक ही दफ़ा डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ये सेट की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें यूनिक जो वैल्यूज़ हैं वो आती हैं। तो इसी तरह सिंस सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन, इसलिए इसमें इंडेक्सिंग हैज़ नो मीनिंग। जिस तरह से हमने देखा होगा कि अगर फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम लिखते थे b इंटू 0, ठीक है, और आल्ट एंटर। तो इसमें ये इंडेक्सेस नहीं होती। इंडेक्सिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ का कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। इसमें हम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसके अंदर जो है वो इंडेक्सिंग जो है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता।
इस तरह से पाइथन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो डेटा टाइप है इसको हम जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। इसमें क्या होता है, हम एक की वैल्यू देते हैं और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू को जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये सर्चिंग और सॉर्टिंग पर्पज़ के लिए जो है वो डिक्शनरी को ज़्यादातर सर्चिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है डिक्शनरी किस तरह से बनानी है। डिक्शनरी बनाने के लिए सपोज के DIC इक्वल्स कोई भी वेरिएबल का नेम जो है वो आप ले सकते हैं। डिक्शनरी बनानी है तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक तो हम ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या होता है डिक्शनरी के अंदर यूनिक डेटा आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो यूनिक डेटा आइटम किसके अंदर होती हैं, सेट के अंदर, और सेट को हम किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में। तो इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट 1 कॉलन माय फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा 2 कॉलन, ठीक है, माय लास्ट नेम उमर, ठीक है। तो अब इसमें क्या हम कर रहे हैं, 1 क्या है, 1 की वैल्यू है और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू हमने स्टोर की है। इस तरह से 2 की है और उसके अगेंस्ट हमने कोई वैल्यू स्टोर की है। इस तरह से अगर हम इसकी टाइप देखना चाह रहे हैं तो टाइप ऑफ डिक्शनरी जो है इसकी टाइप है। इसी तरह से अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं DIC इंटू 1, तो इसका क्या मतलब है कि 1 की वैल्यू पे कौन से डेटा आइटम पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह 2 की वैल्यू पे देखना चाहते हैं तो DIC 2, तो 2 वैल्यू पे 2 जो है की पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई इस तरह का ऑपरेशन दोनों को मर्ज करना चाह रहे हैं तो DIC 1 इंटू DIC 2, तो दोनों जो हैं वो डेटा आइटम्स जो हैं वैल्यू की वैल्यू जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी। तो ये डिक्शनरी डेटा टाइप है। इन सभी डेटा टाइप्स को हम फर्दर जो है वो साथ साथ मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इनका इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करें। इस तरह से टाइप कन्वर्जन, मतलब सपोज़ कि आपके पास एक वेरिएबल है a इक्वल्स 10.2, ठीक है। अब a किस टाइप का डेटा है, अगर हम टाइप ऑफ a जो है वो देखते हैं, टाइप ऑफ a, तो ये फ्लोट है। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर में। सपोज कि मैंने लिखा b इक्वल्स इंटीजर इंटू a, ठीक है, कि a में किस टाइप का डेटा था, फ्लोट टाइप का डेटा है। अब हम इसको कन्वर्ट करके b में स्टोर करने जा रहे हैं। अब प्रिंट करेंगे। अब b को अगर हम देखते हैं टाइप ऑफ b, ठीक है, तो टाइप ऑफ b क्या आएगी, इंटीजर। और अगर आप b को प्रिंट करते हैं तो b में जो भी वैल्यू पड़ी थी a में, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा और ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग वगैरह का फंक्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं डेटा आइटम्स को जो है वो डेटा टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप लिस्ट लिख देंगे और इसके अंदर वो आ जाएगा, वो वेरिएबल आ जाएगा जिसको आप कन्वर्ट करने चाह रहे हैं। तो इस तरह से डेटा टाइप्स को जो है वो हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो कॉमन डेटा टाइप्स हैं जिनको हम पाइथन के अंदर बार बार यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि ये सारी आपको क्लियर होगी होंगी। तो फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।